So hello everyone. In last class we have completed almost all the question of chapter number 6 financial decision leverages. Today we will finish chapter number 6 at anyhow. So अभी तक हमारे क्वेश्चन पेंडिंग थे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस. चलो पहले 5 करते हैं. अभी तक कोई डाउट कहीं तक भी लीवरेज चैप्टर में आया तो पूछो प्लीज. चलो write down, read along with me. The sale revenue of TM Excellence is 20 rupees per unit of output is 20 lakh and contribution 10 lakh. At present level DOL इतने 2.5. The company does not have any preference share. ठीक है. The number of equity share are 1 lakh. Applicable tax rate 50%. Rate of interest 16%. कैलकुलेट EPS निकालना है 20 लाख पे और डेट कैपिटल निकालनी है कंपनी की. ये दो तो मेरी रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट क्या है? EPS निकालना है सेल रिवेन्यू पे, ठीक है, और अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल निकालनी है ऑफ द कंपनी. इफ कब? जब 25% डिक्लाइन होने से मेरी कंपनी की EPS क्या हो जाए? वाइप आउट हो जाए. क्वेश्चन समझ में आया? वाइप आउट का क्या मतलब हुआ? पता चला कुछ? पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले कैसे अटेम्प्ट करोगे मेरे साथ साथ लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. बच्चों यू हैव टू राइट फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन. मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन बोलते जाओ बस, कुछ ना बोलना. 2 मिनट रुको. यस, सबसे पहले बोलो क्या क्या. सेल्स रुपीज 20 लाख. देन सही बोल रहा है ये लड़का. 2.5 टाइम्स. यस, वेरी गुड. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख. टैक्स रेट 50%. इंटरेस्ट टैक्स रेट 50%. इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल 16% पर एनम. और बस यही गिवन है. नो वरीज. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे? क्वेश्चन में क्या पूछे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सब कुछ सेम है. ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं सीधा लिख सकता हूं? चलो आप कर लो यार अपने हिसाब से. सेल्स कितनी? क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पूछे मैं वो तो वही लिखूंगा ना पहले. यस, कम ऑन. क्या आया मेरे पास? कंट्रीब्यूशन क्या माइनस करे इसमें से? बोलो बोलो क्या आएगा? ठीक है. डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर नहीं है, क्लियर कट गिवन है. ये क्या आ जाएगा? EPS. ऐसे क्वेश्चन पहले रिक्वायरमेंट समझो, फिर जो इनकम स्टेटमेंट पहले पहले बना ही दो. ठीक है.
अब बोलो बच्चों गिवन क्या क्या है, कितनी मुस्कान? 20 लाख सेल। और बोलो क्या बात है, ये क्या आ गया? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, एक तो ये हो गया और ये हो गया, और नंबर ऑफ शेयर 10,000 गिवन है, टैक्स रेट 50% गिवन है, ये नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, टैक्स रेट कितने? 50। और कुछ तो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। यहां तक करें स्टार्ट, यहां तक सब समझ में आया? प्लीज एक बार मेरी तरफ देख लो, थोड़ा सा हटके सा, मैं तभी मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखना, ये बोर्ड पे देखना, मतलब चले। वर्किंग नोट नंबर 1 मुस्कान बताएगी। बताओ बच्चा कैसे इसको अटेम्प्ट करें, पहला क्या करें? वेरी गुड। कल मैंने क्या बताया आपको कि पहले आप ये देखो बच्चों लीवरेज कौन सी गिवन है, जब भी कहीं भी स्टक हो जाओ। आपने क्या निकाल दिया था कल? कुछ और निकाल दिया था आपने, कंबाइंड लीवरेज निकाल दी थी। फाइनेंशियल और वो गिवन था आपके पास ऑपरेटिंग, वो नहीं निकालना, पहले ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है कितना? फॉर्मूला बता सकते हो? दूसरा क्या फॉर्मूला था? हाँ, क्या वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? सर नहीं, क्योंकि चेंज इन अभी तक पूछा नहीं है। कितनी है? 2.5। कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी कितना आ गया? यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं किया यहाँ तक तो मैंने। क्या मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 डाल के 4 लाख लिख सकता हूँ? अब बताओ मेरी इससे सेकंड वर्किंग नोट किसका बनेगा? इसका नहीं बन जाएगा? कैसे बनेगा बोलो? क्या लिखूं मैं इसमें? कंट्रीब्यूशन में से क्या घटा दूं? क्या आ जाएगा मेरे पास? कंट्रीब्यूशन कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? सर वो तो निकालनी है ना, हमसे क्या पूछ रही हो? ईवीआईटी कितना निकाला? तो बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई? क्या मैं यहाँ पे 6 लाख लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब फाइनेंशियल आगे बताओ। इंटरेस्ट कुछ गिवन है, परसेंटेज कितनी गिवन थी? वो तो परसेंटेज गिवन है, मगर नहीं निकाल सकता इंटरेस्ट के बारे में कुछ। ईबीटी गिवन है? सर नहीं। टैक्स रेट गिवन है? वैसे गिवन है। ईएडी नहीं गिवन, मतलब इनकम स्टेटमेंट से मैं कुछ नहीं निकाल सकता। यहाँ तक तो निकाल लिया मैंने। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है। क्या चीज? क्या चीज गिवन है? पढ़ो कि इफ के बाद पढ़ो 25% सेल गिर गई और मेरी ईपीएस 0 हो गई। 25% सेल गिर गई और मेरी ईपीएस 0 हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? क्या लिखे? ऐसे लिखोगे, इन दिस क्वेश्चन it is given that if there is decline in sales by 25%, then EPS will wipe out. Means EPS will wipe out का क्या मतलब हुआ? That is EPS become 0। ऐसा लिख सकता हूं यार? 2 मिनट सुन लो प्लीज, सुन लो यार, है ना? कल भी समझाया था आपको। यहाँ तक समझ में आया? अब मेरे पास इंफॉर्मेशन बताओ क्या क्या चीज गिवन होगी। क्या मेरे पास परसेंटेज चेंज इन सेल आ गया मुस्कान? परसेंटेज चेंज इन सेल कितना? सर -25% आएगा ना बच्चा, ये कम हुई है ना, बड़ी नहीं है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ गया?
कैसे कितना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोलो। ईपीएस कुछ भी था, हमें नहीं पता, कुछ भी कुछ तो था, अब कितना हो गया, वाइप आउट खत्म हो गया, जीरो होगी, कुछ तो था से जीरो आ गई, तो कितना परसेंट गिर गया, -100%। ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी बोलो। हाँ जी मैडम, क्या था, सेल मेरी 25% गिरने से मेरी ईपीएस खत्म होगी, सेल मेरी -25% आ गई, गिर गई, ईपीएस जीरो होगी भैया, पहले कितनी थी हमें नहीं पता कितनी हो जाए, पर अब जीरो होगी, मतलब 100% गिर चुकी है, मतलब 100% गिर चुकी, परसेंटेज इन ईपीएस कितना आया, इतना। अब इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ क्या बनता है, कौन सी लीवरेज का रिलेशनशिप बनता है, क्या ऑपरेटिंग लीवरेज का बनता है, परसेंटेज चेंज इन क्या था मुस्कान, ईबीआईटी का, एक और छोड़ दो प्लीज, स्टॉप राइटिंग। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था केशव, तो EBIT डिवाइड में परसेंटेज इन सेल्स। सही है, सही किया। फाइनेंशियल लीवरेज में परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन EBIT। सही है। कंबाइन लीवरेज में परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये दोनों इन्फॉर्मेशन कौन सी लीवरेज में फिक्स हो रही है, ईबीआईटी वाले में तो है ही नहीं, ईबीआईटी तो है ही नहीं, सेल और ईपीएस, सेल ईपीएस, सेल ईपीएस, ये रहा। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं कौन सी लीवरेज निकाल सकता हूं, कौन सी लीवरेज निकाल सकता हूं मैं, कैसे निकलेगी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन सेल, कितनी ईपीएस में चेंज हुआ, 100% कर सकता हूं इसमें, 0.25 कितना आ गया, करो 4 आ गया ना, 4 टाइम्स। अब आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 3 था, वर्किंग नोट नंबर 4। अब कौन सी लीवरेज निकाल लूंगा मैं, ये तो कितनी आ गई फाइनेंशियल लीवरेज, 1.6। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी अपॉन 1.6, ईबीआईटी कितने, कितना निकाला, 4 लाख, यहां पे लिख लेना फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1, और ईबीटी कितना निकालना है, ईबीटी कितना आ गया बच्चों, कंफर्म, वर्किंग नोट नंबर 4 कितना आ गया, 2.5 लाख, यस या नो। अब क्या मेरा इससे इंटरेस्ट आ सकता है, देखो अपने इनकम स्टेटमेंट में जाओ, क्या मेरा इससे इंटरेस्ट आ सकता है, जल्दी बोलो सर, बिल्कुल आ सकता है, कैसे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितने, 4 लाख माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, कितना आया, इंटरेस्ट कितना आ गया, वर्किंग नोट नंबर 5 डाल दो इसमें, अब इसका 50% करना, 2.5 लाख का 50% कितना आया, कितनी आ गई, ईएटी 1.25, ईपीएस कितनी आ गई, पहला सम हो गया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, फर्स्ट देखो इनकम स्टेटमेंट पूछी थी मैंने बना दी, ईपीएस पूछा था मैंने बना दिया, ठीक है। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या पूछे,
डिबेंचर पूछे, निकाल सकता है कोई? कैसे? देखो, इंटरेस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू डिबेंचर, ऐसे निकलता है ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन रुपीस। इंटरेस्ट परसेंटेज कितने गिवन है? इनटू डिबेंचर, इंटरेस्ट कितने? 1.5 लाख। डिबेंचर कितने आ गए? आंसर चेक कर लो। समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया? चलो, हाँ जी, टैली हो गया आंसर। चलो, अब हमारा कौन सा सम रह गया इसमें? एक ही सम रह गया मेरे ख्याल से ना। सम नंबर 9 पे आ जाओ। छोड़, चलो कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं। चलें पढ़े 9th मेरे साथ पढ़ना। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू नव्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज गिवन। कितनी आउटपुट? आउटपुट कितनी? 1 लाख। सेलिंग प्राइस इतना, वीसी इतना, फिक्स कॉस्ट इतना, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, इक्विटी शेयर रिजर्व, 7% डिवेंचर, करंट लायबिलिटी। क्या मुझे आप मुस्कान कैपिटल एम्प्लॉयड बता सकते हो? सिर्फ मुस्कान से पूछा। कितना आया इसमें? छोड़ो फॉर्मूला, छोड़ो, कितना आएगा? क्या सही है? 30 - 5, नेटवर्थ कितनी आएगी? $20 लाख। बी तो बोल गए थे ना। इक्विटी और रिजर्व की तो नेटवर्थ होती है, जो कंपनी की ओनरशिप होती है। नव्या लिमिटेड क्या चाहती है कि मैं कुछ एक्सपेंशन करूं, मेरे प्रोजेक्ट को बड़ा करूं। बड़ा करने के लिए खर्चा भी तो लगेगा। लीवरेज में तो हम ये पढ़ते हैं, सेल बढ़ाने के लिए खर्चा भी तो लगेगा। इट इन्वॉल्व, कितना रुपया लगेगा उसको? क्या खर्चा है इसकी? ये इसकी एक्सपेंशन कॉस्ट है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। कितना रुपया चाहिए उसको? भैया 10 लाख चाहिए। 10 लाख रुपया लगाने के बाद उसकी क्या हो जाएगी? आउटपुट 50% से बढ़ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख से बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम होएगी। सर कम होएगी? क्या एक्सपेंशन करने से वेरिएबल कॉस्ट कम क्यों होगी? हम पढ़ते होते ना इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें खर्चा नहीं कम होता जैसे जैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, सॉरी आउटपुट बढ़ती है। चलो ठीक है। द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड सेम प्राइस पे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे मैं बेचूंगा मार्केट में। और कंपनी के पास अभी करंटली 3 अल्टरनेटिव है। 10 लाख रुपया कहाँ से उठाए? सारा का सारा इक्विटी से उठा ले 10 रुपये के हिसाब से, या फिर सारा का सारा आधा इक्विटी से उठा ले, आधा डिबेंचर से उठा ले, या सारा का सारा डिबेंचर से उठा ले। तो बताओ कम से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा रहेगा और क्यों? और एज्यूम करें टैक्स रेट इतना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? सम स्टार्ट करें। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। What is the serial number of question? हेडिंग क्या दोगे? स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन। कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, बस थोड़ा रेलिवेंट लगना चाहिए। सबसे पहले क्या? पर्टिकुलर्स। हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किससे होता है? 2 चीजों में होता है। फर्स्ट तो क्या, किससे कंपैरिजन करेगा? खुद की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से, कि अब मैं कितना कमा रहा हूं। पहला किससे कंपैरिजन करूंगा?
फिर मेरे पास कौन कौन से तीन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव 1, क्या यहां तक सही किया मैंने? चलो अब मैं पहले बात करता हूँ एग्जिस्टिंग की। बोलो एग्जिस्टिंग में कितना कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं? बोलो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है मुस्कान? करंट कैपिटल स्ट्रक्चर बोल दो क्वेश्चन से देख के। बोल ही नहीं रही यार। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, तो मैं ये नहीं पता ना, मैंने पूछा क्यों, आप पता तो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? एक बात बताओ, ऑल्टरनेटिव 1 2 3 में 10 लाख रहेगा, एग्जिस्टिंग वाला तो सेम ही रहेगा। मैं एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ। 10 लाख तो पिछली बार वाला तो इसमें भी रहेगा। और बोलो कितना? वो तो उसमें भी रहेंगे। यस या नो? अगला बोलो। कितना? अब बताओ, अल्टरनेटिव 1 2 3 में रहेंगे वो? क्या अर्धी बताओ, आप ज़्यादा बोल रहे थे, बताओ। डिवेंचर की बात करते हैं। वेरी गुड, पुराने वाला तो मैंने छेड़ा ही नहीं। वेरी गुड। मैं आपका एक थोड़ा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ इस चीज़ को बारी बारी पूछ के। ये तो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर पुराने वाला तो छेड़ा ही नहीं। और करंट लायबिलिटीज, सर ये तो वैसे ही सेम है, इसको तो हमने वैसे ही नहीं छेड़ा। कितनी है बच्चों? ज़्यादा समझ में आया? अब आ जाओ। आफ्टर एक्सपेंशन, चले? आफ्टर एक्सपेंशन बोलो। आफ्टर एक्सपेंशन में मैं बात करूं, क्या क्या चीज चाहिए मेरे पास? इक्विटी शेयर और कितने परसेंट डिबेंचर है यार, बोलो। नहीं 7 नहीं थे क्या? 6% थे, ठीक है। 7 तक एग्जिस्टिंग, कोई बात नहीं, 6 कर देते हैं। आफ्टर की जगह ड्यू टू लिख दें, ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। ड्यू टू एक्सपेंशन लिख दो इसको। ठीक है। अब देखो, थोड़ा बाइफरकेट करने के लिए लाइन बनाई है वाली। चलें जी। अब देखो, फर्स्ट और एग्जिस्टिंग में तो दोनों चीज़ें 0 0 है, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इसको तो मैं यहाँ 0 की जगह ना ऐसे कर देता हूँ। फर्स्ट अल्टरनेटिव है, बोलो 10 लाख रुपए मैंने कहाँ से उठाया? सारा का सारा 10 लाख मैं यहाँ डाल सकता हूँ। सेकेंड अल्टरनेटिव बोलो 5 लाख इक्विटी, ये देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं, आपको भी ऐसे करने, और 5 लाख डिवेंचर। थर्ड अल्टरनेटिव बोलो। यहाँ तक समझ में आया? यस। सो अब आ जाओ, सेलिंग प्राइस में क्या फर्क रहा? पहले कितना था? एसपी बोलो, एसपी बोलो। सेलिंग प्राइस तो सारों में सेम है, क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा है सेलिंग प्राइस डज नॉट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट बोलो, एग्जिस्टिंग कितनी थी यार? एग्जिस्टिंग कितनी थी? 20। एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूं। अब एक्सपेंशन के बाद मेरी कितनी डिक्रीज हो जाएगी?
10% कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 10 मतलब 2, 18 हो जाएगी। क्या मैं यहाँ पे 18 कर सकता हूँ? कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 20, 22, 22, 22। बता सकते हो मेरे को वॉल्यूम कितनी आएगी? पहले कितनी थी? 1 लाख। अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी तो आप नीचे भी लिख सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। अब एक्सपेंशन के बाद मेरी कितनी बढ़ेगी? 1.5 लाख कर सकता हूँ। सही कर रहा हूँ मुस्कान? समझ में आ गया? बोलो। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटू बी है। कितना आ गया कंट्रीब्यूशन इन रुपीस? 1 लाख इंटू 20, 1.5 लाख इंटू 22, फिक्स्ड कॉस्ट बोलो एग्जिस्टिंग में कितनी थी? और करने के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये सभी में बढ़ेगी। आ जाओ। ईबीआईटी और पीबीआईटी कितना आ गया? 20 माइनस 10, 15, 30 माइनस 15, इंटरेस्ट 7% वाला बोलो कितने? वो तो रहेगा ही रहेगा सभी में। 7% डिवेंचर, 10 लाख का 7% बोलो 70,000। बच्चों ये तो रहेगा ही रहेगा ना। क्या मेरा ऑल्टरनेटिव 1 में इंटरेस्ट आएगा? सर इक्विटी है सारी, तो क्यों डाल रहे हो? ठीक है, नहीं डालता भाई, नहीं डालता। और इंटरेस्ट 6% वाला माइनस करो यहाँ पे। एग्जिस्टिंग में कितना आएगा? 5 लाख का 6%, 10 लाख का 6%। ये समझ में आया? 30 और 60 कैसे लिखा मैंने यहाँ पे? कोई कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज पूछते रहना यार। ईबीटी पीबीटी कितना? 10 लाख माइनस 70,000, 9 लाख 30,000, 18 लाख माइनस 70,000, 18 लाख माइनस 1 लाख, 18 लाख माइनस 1,30,000 माइनस टैक्स। टैक्स कितना गिवन है? 40%। लास्ट में देखो, करो आप करते बताओ मेरे को। करो सबका 40-40 करो। ओह 9,30,000 का 40% करो। हरदीप बताओ यार मेरे को। 3.72 लाख। कितना आया बैलेंस करके? 558। ओके 17,30,000 का 40% करो। 692 आया कितना? 10,38,000। ठीक है 17 लाख का 30% करो। ये तो सीधा सीधा आएगा 6,80,000 आएगा कितना? 16,70,000 का 30% करो। आएगा कितना? 10 लाख
2000, यहाँ तक सही किया मैंने। अब प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो सीधा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं। रियल वाले नंबर ऑफ शेयर बोलो कितने हैं? 1 लाख। अल्टरनेटिव 2 में बोलो हरदीप कितने हो गए? 2 लाख हो गए ना, सारे 10 लाख के 10 लाख इक्विटी से आए हैं। ऑल्टरनेटिव 3 में बोलो, सेकंड में बोलो 50%, यस वेरी गुड 1.5 लाख। ऑल्टरनेटिव 4 में बोलो 1 लाख, क्योंकि सारा पुराने वाला ही पड़ा है। ईपीएस करो, पहले का 5.52, कितना पहले का? 5.52, दूसरे का 5.19, तीसरे का 6.8, फोर्थ का 10.02 चले। फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लीवरेज, थर्ड कॉम्बाइंड लीवरेज। चलो ऑपरेटिंग लीवरेज बोलो फर्स्ट का क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 20 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कितना आएगा? फाइनेंशियल लीवरेज बोलो इसका, फर्स्ट का एग्जिस्टिंग का ही। ये 10 लाख, 2 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 9 लाख 30,000। करो करो यार दीप, एक जगह एक बच्चा मेरे को करके बता दो जल्दी से। 1.075, 1.075 को मैं 0.8 कर सकता हूँ, कंबाइन मल्टीप्लाई करो। 2.16, चलो ऑल्टरनेटिव 1 का बताओ, कंट्रीब्यूशन कितना? 22 डिवाइड बाय ईबीआईटी 18, 22 डिवाइड बाय 18 करो 1.2। चलो ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज बोलो 33 लाख डिवाइड बाय 18 लाख। गलत किया 1.8। अगला बोलो ईबीआईटी डिवाइड बाय वो 18 करो करो 1.04 कितना आया? मल्टीप्लाई करो आपस में 1.87। अगला बोलो कंट्रीब्यूशन कितना? 22 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, 1 तो आएगा ही आएगा। 33/18 ऑपरेटिंग सेम आएगा तीनों का, आज सब कुछ सेम ही है ना। ठीक है। फाइनेंशियल बोलो, सही कह रहे हो, ऑपरेटिंग तो सभी का कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है। फिर इसका 1.80 कैसे किया? सर ये भी 1.8 है, 83 था ये। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, मुझे बोलो फाइनेंशियल लीवरेज कितना आया अल्टरनेटिव 2 का? ये 18 लाख डिवाइड बाय 17 लाख, 1.06, कंबाइन बोलो 1.93, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल बोलो अल्टरनेटिव 3 में 18 लाख डिवाइड बाय 16 70, 1.08, मल्टीप्लाई करो आपस में, सारी लीवरेज होगी। अब पूछा क्या क्वेश्चन में? फाइंड आउट द वर्ब मेंशनड, वुड यू रिकमेंड, कौन सा हम अल्टरनेटिव देंगे रिस्क और रिटर्न के हिसाब से? चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न वाइज। ये तो भूल जाओ एक बार, ये तो एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब ये 5 पॉइंट हमने एग्जिस्टिंग क्यों लिया? इसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे ना। सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन सा दे रहे हैं? 5.52 से ज़्यादा, ये वाला अल्टरनेटिव 3 इज द बेस्ट इन कंपैरिजन इन केस ऑफ रिटर्न। रिटर्न सबसे बेस्ट इसमें मिला, रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है? अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क इसमें तो कुछ देखा ही नहीं, कंपैरिजन एक बंदे का तो होता नहीं। अब आ जाओ इसमें, इसका कम 2 का रेशियो देखो ऑपरेटिंग लीवरेज में। बात करते हैं रिस्क की, रिटर्न की।
चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। इसमें दो थी, इसमें 1.83 है, तीनों में सेम है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज एक बार अब आ गया जो फाइनेंशियल लीवरेज, उसका 1.08 है, उसका 1.04 है, 1.06 है। इसका तो लो कर दो, एक सेकंड, लो नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहा हूँ, तीनों का कंपैरिजन करते हैं। पहले मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इन तीनों का आपस में, फिर कर रहा हूँ इनका आपस में, फिर करूँगा इनका आपस में। समझ में आया कैसे क्या कह रहा हूँ? चलो अब इनका आपस में करो पहले कंपैरिजन। क्या लग रहा है आपको? 2 से 1.833 हुआ, कम हो गया, बढ़िया है। 1.08 से 1.04 हुआ, कम हो गया, रिस्क बढ़िया है, ये भी कम है। तो रिस्क क्या है? कम है या नहीं है? लो बोल दो। अब 2 से 1.833 हो गया, नॉर्मल, बढ़िया है। 1.08 से 1.06 हो गया, बढ़िया है। 2.06 से 1.94 हो गया, इसके कंपैरिजन में तो हाई है ना, अल्टरनेटिव 1 के कंपैरिजन में, वैसे बढ़िया है। तो क्या करेंगे? नॉर्मल, रिस्क नॉर्मल है, ज़्यादा भी नहीं है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट वैसे देखा जाए कम है। अब थर्ड में आ जाओ, 2 से 1.33 हुआ, बढ़िया है, कोई बढ़िया बात है। 1.08 से 1.08 रहा, क्या ये सही है? नॉर्मल है सर। कंबाइंड लीवरेज इतनी है, तो कंपैरिजन करें तो इसमें क्या होगा? रिस्क हाई। इन तीनों के आपस में कंपैरिजन, लो, मॉडरेट, हाई में। रिटर्न आ जाओ, पहले मैं 5.52 कमा रहा था, अब मैं 5.19 पे आ गया, तो कम। 6.80 कमा रहा हूँ, यस नॉर्मल, या कंपेयर टू, कम नॉर्मल लिख लो आप, मीडियम, हाई और लो के बीच का, और हाई, इसमें हाई। आंसर चेक करना बच्चों, यही आ रहा है मेरा, सम हो गया इसके साथ ये वाला। इसमें पूछा गया ना बच्चा, आपको क्लियर कट किया क्यों मैंने बच्चा कि आप बताओ आंसर देखना, यही है सारा कुछ। समझ में आ गया कैसे किया हमने सम? घर पे जाकर ट्राई कर लोगे। अब नीचे लिख लेना ना, इन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न वी वुड रिकमेंड यू टू टेक अल्टरनेटिव 3 एज इट गिवन द हाईएस्ट रिस्क, बट अलोंग विद दैट रिस्क, इट्स रिस्क ऑल्सो हाई, अकॉर्डिंगली आप वो सिलेक्ट करके अल्टरनेटिव दे सकते हो। रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी हाई है। चलें आ जाओ, टिक कर दूं। इसी के साथ मेरा फाइनेंशियल लीवरेज के सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन अनसोल्व हो चुके हैं। कोई भी डाउट किसी में तो पूछो, फिर मैं केस सिनेरियो पे आता हूं। आ जाओ केस स्टडी पे आ जाओ जल्दी से बच्चों। ये होमवर्क दो, केस स्टडी आपको इजी है, बहुत सिंपल है, पढ़ लोगे, कराना तो कर लेते हैं। पढ़े अभी टाइम? ऑडिट पढ़नी है अभी, इसके बाद मन है घंटे से ज़्यादा ही पढ़े, या इसको करवा दूँ क्लास में, फिर हम छुट्टी कर देते हैं। 2 ऑप्शन आप पे, फिर मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगा, मैं चाहता ही नहीं लीवरेज में जाऊँ। कर लेते हैं इसको, मुझे पता है डाउट होगा, फिर हम इसको पैक ही कर देंगे ना, वो आप देख लेना। बेस्ट लिमिटेड क्या एक प्रोमिनेंट कंपनी, एक अच्छी कंपनी है, क्या बनाने की? सेमीकंडक्टर बनाती है। एम्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। इस बेसिस पे मुझे क्या पता चल गया कौन से चैप्टर का? ये चैप्टर नंबर 6 लीवरेज चैप्टर का केस स्टडी है, इस बेसिस पे। वैसे तो आपको पता ही है, पेपर में आगे तो पता चल जाएगा ना। बाय एग्जामिनिंग द प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एट द कंपनी आस्क कर रही है आपसे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मिक्स, ठीक है। ये सारी थ्योरी हमें पता नहीं, सीधा आ जाओ। कंपनी के कौन कौन सी डाटा गिवन है? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 20-40, सेल्स इतनी है, डिवेंचर इतने, इक्विटी इतनी, इनकम टैक्स इतना, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है? 1.4। कंबाइंड लीवरेज कितनी है? वो 2.8। सीधा पूछा गया। फाइनेंशियल लीवरेज निकाल दोगे? कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। कितनी है कंबाइंड लीवरेज? कंबाइंड लीवरेज कितनी है इसमें क्वेश्चन में? 2.8। ये देखो ये रही, यहीं दी हुई है। ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग 1.4 है, कंबाइंड 2.8 है, क्वेश्चन में गिवन है। करो, ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है? फाइनेंशियल लीवरेज कितनी आ गई? 2 आंसर है बी। चले पीवी रेशो, मुस्कान पीवी रेशो यहीं करके बताओ मुझे कैसे निकालोगे इसका। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, करके दिखाओ तीनों, आंसर मत देखना। आपके पास 2 मिनट्स है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जहां मर्जी करो। हाँ
हेलो हेलो चले। कितना आया मुस्कान? इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास, पेपर छीन लिया एग्जामिनर ने आपका। नहीं हुआ केशव? नहीं हुआ? इस पे हमने सम भी किया हुआ, आपको पता हो तो। देखो सुनो सुनो, इधर देखो, छोड़ दो यार, मैं गुस्सा करता ही नहीं, छोड़ो, जो फर्क ही नहीं पड़ता। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। contribution divided by sales by 200. ये अपने क्वेश्चन में मेरे से यही पूछा गया है। अब आ जाओ, ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है? 1.4 ही है। यस, फॉर्मूला क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब 1.4 कॉन्ट्रीब्यूशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। 1.4 कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 20/40, मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा देखना। 1.4 कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? 740 लैक्स आ गए। ये तो कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैसे आया? हिंट देके कर रहा हूँ। 7140 सेल्स कितनी है? क्या था इसमें यार? सम भी है इसके ऊपर, याद है कुछ? सम भी कर लिया होगा हमने। फिक्स्ड कॉस्ट दी होती है हमको, कंट्रीब्यूशन निकालना होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज दी होती है। एक बार ही हुआ, 2 बार ही हुआ है, इतना तो मैंने करवाया ही नहीं, इतना मुश्किल कंसेप्ट भी नहीं है ये। देखो आपके सामने था, आप EPS निकालना है। EPS कैसे निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेना। देखो इधर देख लो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। EBIT आ गया, माइनस इंटरेस्ट गिवन है, डिवेंचर गिवन है ना, EBT आ जाएगा। डिवेंचर का इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्या? देखो ये रहा, इसको कर देना, मेरा क्या आ जाएगा? EBT आ जाएगा। जो भी है उसमें से क्या माइनस कर देना? टैक्स। लास्ट में क्या बचेगा? EAT। डिवाइड बाय क्या कर देना? नंबर ऑफ शेयर, कितने EPS आ जाएगी। करो, अब कभी करके बताओ। कैलकुलेटर पे होने वाले समय ये, सीधा करो। अपने अपने कैलकुलेटर खोलो, जल्दी खोलो। सुनो, छोड़ दो, एक और ये आपका होमवर्क है, छोड़ दो। कैलकुलेटर हाथ में ले लो। सबसे पहले देखो क्या आया, कंट्रीब्यूशन कितना था? 7140 माइनस क्या? माइनस क्या? एक बार ही हुआ, 2 बार ही हुआ यार। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया 7140 में, क्या आंसर आया? EBIT कितना है? EBIT 5100, सभी का सेम आया। माइनस कर दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना? 21,250 का 12%, जो भी आया कितना आया? माइनस कर दो टैक्स, EAT आएगा। EAT को डिवाइड कर दो किससे? इक्विटी शेयर से। 17,1700 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए कितना है अदीप? 1.05। ठीक है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो बता दो, अर्दीप बता दो यार, आप ही बता पाओगे मुझे ये लगता है, बाकी तो ये तो बोले बैठे होंगे। ATR बताओ। जब हमें उम्मीद नहीं होती ना, सबसे पहले बिल्कुल सही बोलती है मुस्कान। उम्मीद होती तो मैं ना बता पाती है। सेल्स कितनी है? वटएवर। टोटल एसेट्स कितने हैं? क्या टोटल एसेट की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो मैं क्या ले लूँ? इन दोनों को ले लूँ। एज्यूम कर लो टोटल करंट लायबिलिटी 0 है। डिवाइड करना, सेल 30 लाख, डिवाइड बाय करो इन दोनों को टोटल एसेट्स मान लो, क्योंकि करंट लायबिलिटी 0 है। सेल 30 लाख डिवाइड बाय 21,250 प्लस 17,000 करो, 0. ठीक है। अब ये वाली चीज मैं आपको होमवर्क दे दूं। कैलकुलेट द मिनिमम लेवल ऑफ सेल मस्ट बी अटेन एटलीस्ट टू पे फाइनेंस कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन बता दो मेरे को सिर्फ ये पहले 4 चेक करना, आंसर सही है क्या? BC चेक करना, कर लो। ठीक है, 5th पे आ जाओ। कैलकुलेट द मिनिमम लेवल ऑफ सेल, कितने कम से कम लेवल हो हमारा, विच मस्ट बी अटेन एटलीस्ट टू पे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या? कि कम से कम मैं मेरी फाइनेंस कॉस्ट को पे कर पाऊं। फाइनेंस कॉस्ट कितनी? देखो
फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे लिख लो साइड में, फाइनेंस कॉस्ट मतलब माई इंटरेस्ट, यही होता है कि मैं सेल्स कितनी करूं, सेल्स मेरी कितनी हो कि मेरा मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाऊं आसानी से। कहने का मतलब क्या, देखो जो भी मेरा EBIT आया उसमें से मेरी इंटरेस्ट कितना है, जो भी जितना मेरा इंटरेस्ट है वो पे करने के बाद मेरा कितना आ जाए, EBT 0। यही मतलब हुआ कि मैं कम से कम सपोज कर मेरा इंटरेस्ट है 50,000 रुपये इंटरेस्ट है, 50,000 रुपये इंटरेस्ट है, तो मैं इतनी कमाई कर लूँ कम से कम मेरा ना फाइनेंस कुछ 50,000 की पेमेंट मेरी हो जाए और कमाई की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये 50,000 है तो ये कितना हुआ, ये भी 50,000 हुआ। ये मतलब हुआ 50,000 कमाऊँ कम से कम तो ही मैं मेरी 50,000 की पेमेंट कर पाऊँ। कहने का मतलब क्या, EBT 0। चेंज इन EBT कितना आ गया, EBT 0 है तो ऑब्वियसली EPS भी तो 0 होगा। आगे तो है ही नहीं, अर्निंग तो बची नहीं, तो चेंज इन EPS कितना आ गया, -100%। यस या नो। और सेल पूछा गया है, EPS और सेल का रिलेशन किस में होता है, कॉम्बाइंड लीवरेज में। परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। कर लोगे, हिंट दे दिया आपको, या दोबारा बताऊं, करके बताऊं मैं, करो यहीं करो, जल्दी से करो। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये ऑप्शन आ गया। तो सिंपल है कि मैंने न्यू कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। एक सेकंड रुको, बोलो क्या कह रहे हो बच्चा, बोलो बोलो। मैंने पहले न्यू कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। न्यू कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के इक्वल होना चाहिए ना, सम के। वो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। क्यों इतना टिपिकल करते हो, टिपिकल इतना ज़्यादा ठीक है आंसर। न्यू कंट्रीब्यूशन पता लग गया, ओल्ड पता है, परसेंटेज चेंज निकाल लिया, वही परसेंटेज सेल में चेंज हुआ होगा उतना। ऐसा कर लो, चाहे दोनों तरफ तरीके से कर सकते हो, बट लेंथी के पर हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो देखो इस चीज़ में ही मिलेगी। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट 0 आ गई। लो मैं करके दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, देखो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये सॉल्यूशन नंबर E क्या था कि मैं एटलीस्ट इतना कमाऊँ कि मैं मेरी फाइनेंस कॉस्ट को पे कर पाऊँ। कि फाइनेंस कॉस्ट मेरी EBIT में से पे होती है, ये मतलब हुआ कि मैं इतना कमाऊँ एटलीस्ट मेरी फाइनेंस कॉस्ट पे हो जाए, मतलब EBT is equal to 0। इफ माई EBT is 0 देन ऑब्वियसली अर्निंग भी मेरी 0 होगी। तो परसेंटेज चेंज इन EPS कितनी आ गई, -100%। कॉम्बाइन लीवरेज का फॉर्मूला बोलना, परसेंटेज चेंज इन, कॉम्बाइन लीवरेज कितनी है मुस्कान, 2.8 गिवन है ना, सही कर रहा हूँ मैं, करो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना आ गया, माइनस में आएगा ऑब्वियसली, कितना आया 1 डिवाइड बाई 2.8 करो, 0.357 मल्टीप्लाई 100 कर दूं परसेंटेज में निकालने के लिए, सीधा कर सकता हूँ 35 पॉइंट समथिंग। यही आ रहा है आपका भी, समझ में आया कैसे किया आपको। 0 पॉइंट को मल्टीप्लाई 100 कर दो, बात वही निकलेगी, इतना परसेंट मत कर देना, नेग्लिजिबल हो गया तो।
35.714%। ठीक है। अब आ जाओ सेल्स की बात करते हैं। ओल्ड सेल कितनी थी? 30,000 लाख माइनस 35.71 करना, कितनी आ गई? 10,714। आंसर है ये वाला? माइनस सीधा कर दो, 30,000 माइनस 35.714, 19.286। फर्स्ट आंसर चेक करना, ये यही है, ऐसे सम होना था। अच्छे से प्रैक्टिस कराओगे इसकी। कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छे से करेंगे चैप्टर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड वर्क किया है चैप्टर पे हमने, एक एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी एफएम की आपको। 2 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे मैं उम्मीद करूँ। 3rd और 6th रेशो कम्प्लीट हो गया, समझ में आ गया? नहीं पूछना ना घबराओ, पूछ लूँ प्रोप्राइटरी रेशो बताना। प्रोप्राइटरी फंड अपॉन बोलो, क्या देख पूछ रहे हो, बता रहे हो? हालत से तो लग रहा है पूछ रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है मेरे को। प्रोप्राइटरी अपॉन टोटल एसेट्स है ना। चलो यार ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।